एक मशहूर पार्टनरशिप फर्म थी एसएमएन और एम्प को। इस फर्म के दो अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेस थे। एक बिजनेस था अजिनोमोटो टेस्टिंग पाउडर सीजनिंग बनाने का, जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स में टेस्ट एनहांसर के तौर पर बहुत पॉपुलर था। दूसरा बिजनेस था पेपर प्लेट्स और कप्स बनाने का, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए था। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, ऑर्डर्स आ रहे थे, प्रॉफिट भी अच्छा था। लेकिन एक दिन अचानक गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास किया। अजिनोमोटो का यूज और उसका प्रोडक्शन अब बैंड है क्योंकि यह हेल्थ के लिए इंजोरियस माना गया। ये सुनकर पार्टनर्स शॉक में आ गए। अरे, अब तो हमारा एक बड़ा बिजनेस इल्लीगल हो गया। तो क्या हमारी पूरी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी? प्रोविजन लॉ बोलता है। सेक्शन 41 बी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, अगर फर्म का बिजनेस या पार्टनर्स का उस बिजनेस को कैरी करना अनलॉफुल हो जाए तो फर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर एक फर्म मल्टीपल इंडिपेंडेंट बिजनेसेस कर रही है और सिर्फ एक बिजनेस इल्लीगल हुआ है तो पूरी फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। सिर्फ वही इल्लीगल बिजनेस बंद करना पड़ेगा, बाकी लीगल बिजनेस चलता रहेगा। फैक्ट्स, केस से जुड़े फैक्ट्स। एमएन और एम्प को दो बिजनेस कर रही थी, अजिनोमोटो मैन्युफैक्चरिंग जोड़ पेपर प्लेट्स और एम्प कप्स मैन्युफैक्चरिंग। गवर्नमेंट ने सिर्फ अजिनोमोटो को बैन किया। पेपर प्लेट्स और एम्प कप्स अभी भी लीगल और वैलिड बिजनेस है। कंक्लूजन, फाइनल आंसर। तो इसका मतलब साफ है, फर्म को पूरी तरह से डिसॉल्व होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अजिनोमोटो वाला बिजनेस कंपल्सरी बंद करना पड़ेगा। बाकी का पेपर प्लेट्स और कप्स वाला बिजनेस फर्म आराम से कंटिन्यू कर सकती है।